साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। विवेक वाला जन राहों में सोच समझ पग धरता है, कहे हरदेव जो भी करता अच्छा अच्छा करता है। विवेक वाला जन, साध संगत विवेक, विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? बिन सत्संग विवेक न होई। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं साध संगत, तब ये विवेक प्राप्त होता है। और सत्संगत जिसके जीवन में जितना विवेक होता है, उसके जीवन में उतना सुकून, उतनी शांति, उतना सत्संगत वो अपने आप को कंट्रोल में किया होता है। उतना सत्संगत वो जो फैसले लेता है, वो अच्छे से फैसले ले पाता है। सहनशीलता, शांति, ये सब कुछ उसके पास होता है, जिसके पास विवेक होता है। और ये विवेक प्राप्त होता है सत्संग से। और सत्संगत जिसके हिस्से में ये विवेक आ जाता है, विवेक वाला जन राहों में सोच समझ पग धरता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी चैतन्यता, उसकी जागरूकता सत्संगत बड़ी कमाल की होती है। वो अपने जीवन को जीते हुए बड़े सोच समझ के पग धरता है, कब क्या करना है। इसलिए सत्संगत, जो हमारा भौतिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन है, इन दोनों का मिलान अत्यंत आवश्यक है। भौतिक जीवन भी सत्संगत तभी कामयाब है जब उसके अंदर ये आध्यात्मिकता, ये विवेक आ जाता है। और ये सत्संग से प्राप्त होता है। साध संगत, आज संसार के अंदर भौतिक जीवन जिया जा रहा है, लेकिन भक्ति को उससे अलग रखा गया है। सुबह मंदिर में चले गए, भक्ति होगी, बस उसके बाद जो जीवन मैंने जैसे जीता था अपने मन के हिसाब से, वैसा जीवन जिया जा रहा है। लेकिन संत महात्मा सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में जीते हैं, जीवन में लाते हैं। उनके जीवन के अंदर ये दिखाई देता है। इसको विवेक भी सत्संगत कहा जा सकता है, कि बड़ा सोच समझ कर बात करना, बड़े प्यार से बात करना, और सबके अंदर इसका रूप देखना, एकदम शांत, ऐसा जीवन। तो सत्संगत आगे फिर ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि कहे हरदेव जो भी करता अच्छा अच्छा करता है। अब जब उसके अंदर शांति होगी, सहनशीलता होगा, जीवन में ठहराव होगा, क्योंकि इसके जीवन में ये ठहरा हुआ निरंकार आ गया है, इसलिए वो बहुत ठहरा हुआ है। उसके डिसीजन, उसकी वाणी, उसका जीवन प्रेरणा बन जाता है औरों के, दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है सत्संगत, कि इसके जीवन में इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी आनंद, इतनी भक्ति कैसे मुझे भी प्राप्त करनी है। वो एक प्रचार बन जाता है अपने गुरु का, बड़ा सोच समझ करके। और सत्संगत अच्छा अच्छा करता है, वो जो भी करता है अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर रखा होता है अपने सतगुरु के चरण में, इस निरंकार के एहसास में सदा रहता है। और ये सत्संगत पूर्ण रूप से ये मान लेना, कि सत्संगत एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक जो पशु होता है, वो सत्संगत, जो उसका मालिक होता है, वो उसकी समय से उसको खाना देता है, पानी देता है, और पशु को कोई परवाह नहीं होती। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूमता है, और फिर वो शाम को उसका मालिक उसके लिए सारा इंतजाम करके रखता है, सुबह भी करके रखता है। वो एकदम निश्चिंत होता है खाने के टाइम पर। तो ये यहाँ पर ये जागरूकता की जा रही कि उसको भी कितना भरोसा होता है कि मुझे सब कुछ समय से मिल जाएगा। और ना वो देखो कोई वो रोजगार नहीं, कुछ नहीं करता, और फिर भी उसका सब काम चलता है। इसी तरह से सत्संगत हमें भी अपने मालिक के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि ये सब कुछ अच्छा करेंगे, कर रहे हैं, आज तक किया है, आगे भी करेंगे। ऐसा विश्वास हमें भी अपने मालिक के ऊपर होना चाहिए। और जब जिस जन को ऐसा विश्वास हो जाता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। निरंकार प्रभु परमात्मा जैसे स्थिर हैं, शांत हैं, ऐसे ही वो भी साथ संगत अपने पिता की तरह, परम पिता परमात्मा की तरह उसके जीवन में भी
ये असीम शांति होती है, वो भी स्थिर होता है, पक्का विश्वास होता है, ठहरा हुआ जीवन होता है, आनंद से सरोबार होता है। और सत्संगति सब कुछ प्राप्त करने का एक ही स्थान है, और वो है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कैसे संत महात्मा जगा रहे हैं, कैसे रास्ता बता रहे हैं विवेक प्राप्ति का। तो आओ सत्संग, हम भी अपने सतगुरु की इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके चले कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सत्संग से ही सभी प्राप्तियां होती हैं, और सत्संग से ही मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सत्संग में सतगुरु विराजमान होते हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा, सकार निराकार संत महात्मा, उनका जीवन, उनसे प्रेरणाएं, कितना खजाना। इसलिए कहा है कि सत्संग वो गंगा है, ऐसी गंगा है इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी पावन हो जाते हैं। प्यार से कहिए, धन निरंकार से।